मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस। आज का जो टॉपिक है रिफर्टिलाइजेशन फेज का लास्ट टॉपिक है ये। इसमें आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लैंड पढ़े। और ये जो है आपको फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो खास करके हायर प्राइमेट है, इसमें क्वेश्चन आता है कि किस में होता है, मंकी, एप एंड मैन। ये यानी पहला चैप्टर जो है इसमें बिहार बोर्ड वाले में क्या है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है पढ़ना, और सीबीएसई में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एस्टर साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो 28 to 29 डेज के बीच में होता है, और प्रत्येक स्टेज में एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। तो फिगर में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हार्मोन पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ जो ये है यूट्राइन का इवेंट्स है, यूटेरस का। यानी इंडोमेट्रियम। मतलब क्या हुआ, इंडोमेट्रियम का, यानी यूटेरस का 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ऊपर का लेयर जो कवर है करता है फाइब्रस लेयर, वो पेरीमेट्रियम। उसके बाद मायोमेट्रियम। और ये लास्ट वाला जो लेयर है, इट इज़ रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्रत्येक मंथ में ग्रो करता है और टूटता है। तो देखिए ये जो डेट दिया हुआ है, देखिए 13 14 आते आते फिर ये ग्रो, क्या यहाँ पे ओवुलेशन हो जाएगा। हाँ, ये ओवुलेशन होगा। और इसके बाद देखिए सिक्रीशन फेज में, यहाँ 3 फेज लिखे हैं, प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन, मेंस फ्लो। प्रोलिफरेशन मतलब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट कर जाता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ये वाला। और यहाँ पर जो है ये, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte डेवलप करके सेकेंडरी oocyte में बदलता है। तो यहाँ पर भी एक हार्मोन होगा इसके अंदर, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ये क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बॉडी में फैट वगैरह बनना, और भी जो कैरेक्टर है फीमेल का वो डेवलप करना, साथ साथ यहाँ जो ये प्राइमरी oocyte है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, सेकेंडरी oocyte। मैंने ये जो हम बना रहे हैं ये सेकेंडरी oocyte है। और यहाँ पर दो और हार्मोन लिखे हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच के कारण फॉलिकल डेवलप कर रहा है, एलएच के कारण इसका मैचुरेशन और रिलीज हो रहा है। तो रिलीज जो होता है उसको कहते हैं ओवुलेशन, और ये होता है आपको 13 से 15 के बीच में, यानी कि ये मान लेते हैं 14वें दिन। उसके बाद ये कन्वर्ट कर जाता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड में, ये भी नीट में आया है। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है कॉर्पस, कॉर्पस लुटियम को कहा जाता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। और तब ये जब फुली ग्रो कर जाता है, अब फुली ग्रो करेगा तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पर सिक्रीट करता हार्मोन कौन सा, ये वाला। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है। और ये 23rd डेज, देखिए 21 23, यहाँ ये डैमेज करता है। और डैमेज करेगा तो इसका लेयर घटते चला जाएगा। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये मेंस फ्लो है। तो ये जो होता है 3rd स्टेज, मेंस फ्लो, जो कि 1 से 3 या 3 से 5 दिन के बीच में होता है, पूरा रिलीज होने के बाद। और फिर से छठे दिन से ये शुरू हो जाता है इसका बनना। यानी ये जो होता है ये स्टेज, अगर हम पहला मेंस फ्लो की बात करें तो वो स्टार्ट कब होता है,
मिनार्की कहते हैं 12 to 13 डेज, 13 ईयर्स। ठीक है। और मेनोपॉज ये होता है 45, 50 लिखें। 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि एक का बनना शुरू कब होगा? 12 to 13 ईयर्स में एक तो बना होता है। फीमेल इंडिविजुअल में हम ओजेनेसिस में आपको बताया था, उसमें क्या हमने बताया था कि जन्म के समय में 60 to 80 थाउजेंड प्राइमरी के साथ जन्म लेती है कोई भी फीमेल इंडिविजुअल, तो वही यहाँ डेवलप करता है। अब पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो 12 to 13 में होगा। इसको हम लास्ट में इसलिए लिखे क्योंकि आफ्टर बर्थ पहले प्रोलिफरेट करेगा, फिर सिक्रीट करेगा और तब मेंस फ्लो होगा। ठीक है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब एफएसएच और एलएच के कारण ये फॉलिकल बना। अब बनने के बाद जब पूरा डेवलप कर गया, उसके बाद रिलीज किया एक को यानी सेकेंडरी oocyte को, और फिर ये ग्लैंड के रूप में बदल गया यानी टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में। और ये रिलीज करता है कौन कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम को डेवलप करना, यानी वो पूरा यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमेर बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, उसका अटैचमेंट के लिए। और ये होता है 7 to 9 डेज में। तो उसके लिए पूरा कंडीशन बना होना चाहिए वहाँ पे। ब्लड वेसल्स भी होना चाहिए, म्यूकस ग्लैंड भी होना चाहिए, सेल्स भी होना चाहिए, तो वो सब होता है वहाँ पे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो कि नॉर्मली होता है, तो 28 to 29 डेज में वो 23 में वो डैमेज कर जाएगा। 23, ये 23, ये मान के चलें 23 डेज में। और तब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा टूटना शुरू करेगा, और टूटने के बाद ये वाइट बॉडी में बदल जाता है। इसको हम वाइट बॉडी कहते हैं। और ये हार्मोन रिलीज करता है रिलैक्सिन। इसका काम है पार्टुरेशन में। पार्टुरेशन के समय में गिविंग बर्थ टू यंग वन, जब पूरा फिटस डेवलप कर जाता है, तब एक हार्मोन रिलीज होता है प्लासेंटा से और HCGS, और वो जाता है ब्रेन में, और वो कन्फर्म करता है कि फीटस पूरी तरह से तैयार है। तब वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है एक, जो कि मसल कंट्रैक्शन के लिए एसेंशियल है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से दो ही हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम है मसल को कंट्रैक्ट करना, और वो क्या होता है, रिदमिक रूप से कंटिन्यूअसली एक्सटेंड और रिलैक्स करता है। इसके कारण क्या होता है, लिवर पेन होता है, समझे। और उसको रिलैक्स करने के लिए ये हार्मोन जो रिलैक्सिन है, ये बोन एंड लिगामेंट को रिलैक्स करता है और इजी बर्थ होता है। तो पार्टुरेशन मतलब होता है गिविंग बर्थ टू यंग वंस इजली। ठीक है। तो ये 3 स्टेज हमेशा चलते रहेगा, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन एंड मेंस फ्लो। ठीक है। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे।
फॉलिकल यानी ग्रेफ्टन फॉलिकल, converted into corpus luteum। और लूटियम इसलिए कहते हैं, कॉर्पस लूटियम इज ए टेम्पोररी endocrine gland is formed and maintained by hormone corpus luteum, LH। दूसरा है फेज ऑफ secretion, it is the phase which is responsible for development of endometrium due to secretion of hormone progesterone। If fertilization is not taken place, at the duration up to 23rd days, then corpus luteum disintegrate as a result start destruction of endometrium। After complete destruction of endometrium, released its parts with blood, mucus and secondary oocyte in unfertilized egg है। From the body। और ये होता है
3 से 5 दिन का। और ये 3 फेज के बाद ये 3 फेज लगातार कंटिन्यू करता है। ठीक है, यानी इसको अगर आप इस तरह से साइकिल के रूप में बनाएंगे, अगर इस तरह से साइकिल के रूप में अगर ले लें तो देखिए 1 से 5 मेंस फ्लो हुआ, छठे दिन से लेकर के आपको ओवुलेशन तक आपका फेज ऑफ प्रोलिफरेशन, और उसके बाद कॉर्पस लुटियम डेवलप करेगा। ये 23rd डेज के बाद क्या होता है, टूटना शुरू करता है, इतना देर टूटने में लगता है, और 29 तक कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगा, और उसके बाद वो लगातार ये कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें हमको लगता है एक चीज़ छूटा है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड छूटा है ना, के बाद बता देते हैं। इसके बाद आपका है फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ने रिलीज होने के बाद इंडो ओवी ओविडक्ट में पहुंचेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा।